हिमाचल प्रदेश में भी मौसम में जबरदस्त बदलाव दिखा है। मनाली में तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर चुके हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। शिमला में भी जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग ने बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही अगले 6 दिन तक पहाड़ों पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। अक्कड़, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार की सीटों पर वोट डाले गए और कूच बिहार के कई हिस्सों में हिंसा की तस्वीरें सामने आई। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। दोनों पार्टियों ने सबूत के तौर पर वीडियो भी शेयर किए और इनमें लोग एक दूसरे को लाठियों से मारते और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते नजर आए। लाठियों से मारपीट का यह वीडियो टीएमसी ने शेयर किया। इस वीडियो में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे और खूब लाठियां चलाई। इससे वहां चीख पुकार मच गई। ये वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के एक पोलिंग एजेंट से मारपीट की। टीएमसी ने कूच बिहार सीट के अंदर आने वाले सितालकुची इलाके में मारपीट का एक और वीडियो भी शेयर किया। ये वीडियो शेयर करते हुए उसने बीजेपी समर्थकों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप लगाया और टीएमसी को घेरने के लिए पत्थरबाजी का ये वीडियो शेयर कर दिया। वीडियो में कुछ लोग पत्थर फेंकते दिखाई दिए और दूसरी तरफ से लोग चीखते सुनाई दिए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कूच बिहार के चांदमारी में मतदाताओं को रोकने की कोशिश की गई और पत्थर फेंके गए और इसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। वीडियो में दिखा कि दोनों तरफ से खूब कहासुनी हुई। बंगाल की 3 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ। कूच बिहार उन सीटों में शामिल है जहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और मारपीट की कई घटनाओं की खबर आई और लिखा कि ये सब बीजेपी ने हार के डर से किया। टीएमसी ने केंद्रीय सुरक्षा बल और चुनाव आयोग से भी सवाल पूछे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार से बीजेपी प्रत्याशी निशित प्रमाणिक ने टीएमसी को जवाब दिया। टीएमसी जितना भी प्रयास कर ले, जितना भी गुंडागर्दी कर ले, जनता जनार्दन इसका प्रतिवाद करेगा। कूच बिहार में बीजेपी के निशित प्रमाणिक का मुकाबला टीएमसी के जेसी वर्मा बसुनिया से। बीजेपी का इस सीट पर पहली बार खाता 2019 में ही खुला था और ये जीत बीजेपी को निशित प्रमाणिक ने ही दिलाई थी और कूच बिहार से एक बार फिर पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया। लेकिन इस बार लड़ाई इसलिए टक्कर की हो गई क्योंकि टीएमसी ने जेसी वर्मा बसुनिया को टिकट दी और वो कूच बिहार में जीत हार का फैसला करने वाले राजवंशी समुदाय से आते हैं। उधर बंगाल के सिलीगुड़ी में मतदान के दौरान बीजेपी विधायक की पुलिस से झड़प हो गई। सिलीगुड़ी का कुछ हिस्सा जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट का हिस्सा है और कुछ हिस्सा दार्जिलिंग का। इसीलिए पहले चरण के मतदान के दौरान सिलीगुड़ी के कुछ हिस्सों में वोट डाले गए। लेकिन मतदान के दौरान ही बीजेपी विधायक शिखा चटर्जी की पुलिस से झड़प हो गई। खूब खींचतान हुई। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता अड़े और दूसरी तरफ पुलिस, और इस खींचतान के बीच पुलिस के खिलाफ खूब नारे लगाए गए। बताया गया कि सिलीगुड़ी में मतदान के दौरान शिखा चटर्जी वहां के वार्ड नंबर 33 में जा रही थीं, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके वहां जाने का विरोध किया। इसके बाद पुलिस बीच में आई। उसने भी शिखा पंजाब के संगरूर जेल में कैदियों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 4 कैदियों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें 2 कैदियों की मौत हो गई। ये चारों कैदी एक ही बैरक के बताए गए। जेल में कैदियों के बीच मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी फौरन पहुंचे। घायल कैदियों को पटियाला के अस्पताल में भर्ती करवाया, जिनमें 2 कैदियों की इलाज के समय मौत हो गई। पंजाब के संगरूर में जेल में कैदियों की बीच झड़प होती है, जहां पर 4 कैदियों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला बोला, जिसमें 2 कैदियों की मौत हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये सभी कैदी एक ही बैरक के बताए गए। जेल में कैदियों के बीच मारपीट की सूचना मिलते ही अधिकारी पहुंचते हैं और घायल कैदियों को पटियाला के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब बात न्यूज़ 18 के एक ऐसे प्रयास की जो आपको बताएगी कि आपका एक वोट कितना कीमती है। इस बार चुनाव में भाग लेने के लिए आगे आए, अपना मत यूं ही व्यर्थ न गवाएं। आपका प्रतिनिधि ऐसा हो जो देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाए, जिससे कोई मुश्किल भारत के सामने टिक ना पाए। एक ठोस भारत के निर्माण में वो अपना योगदान दे। आपका एक वोट बन सकता है देश के लिए वरदान।
न्यूज 18 और बांगर सीमेंट प्रस्तुत करते हैं वोट सॉलिड देश सॉलिड। जुड़िए हमारे साथ, देश बनेगा सॉलिड आपके वोट से। जितने ज्यादा वोट उतना सॉलिड देश। वोट सॉलिड देश सॉलिड। टाइल्स जो भी। और इसके बाद तो सिलीगुड़ी में खूब बवाल हुआ। बीजेपी विधायक शिखा चटर्जी सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 33 जाने पर अड़ गईं, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे ही बढ़ने नहीं दिया। शिखा चटर्जी को गिरफ्तार तक करने की कोशिश की गई। खाली एमएलए के अरेस्ट करले होबे ना, सबाई अरेस्ट। शिखा चटर्जी को जब पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का पारा चढ़ गया और देखते ही देखते सिलीगुड़ी सियासी जंग का अखाड़ा बन गया। वहां विवाद तब शुरू हुआ जब शिखा चटर्जी सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर से मिलने निकली और मेयर सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 33 से पार्षद हैं। और इसीलिए शिखा चटर्जी वार्ड नंबर 33 जाना चाहती थी, लेकिन टीएमसी के विरोध पर पुलिस ने उनका रास्ता ही रोक दिया। सबसे पहले शिखा चटर्जी की गाड़ी को रोका गया और उसके ऐसा करते ही बीजेपी कार्यकर्ता बीच में आ गए। वो पुलिस से उलझ गए। शिखा चटर्जी की गाड़ी को आगे निकालने के लिए उन्होंने पुलिस से धक्का मुक्की तक की। जय सिया राम के नारे भी लगाए गए। बहुत देर तक खींचतान के बाद आखिरकार ये लोग बीजेपी विधायक शिखा चटर्जी की गाड़ी को निकालने में कामयाब रहे, लेकिन इन लोगों के बीच कुछ टीएमसी कार्यकर्ता भी थे जिन्होंने शिखा चटर्जी की गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इस सारी धक्का मुक्की के बीच जब शिखा चटर्जी की गाड़ी आगे निकली तो खूब शोर हुआ और पुलिस वाले सड़क पर दौड़ते नजर आए, क्योंकि बीजेपी विधायक शिखा चटर्जी ने उस इलाके में जाने की कोशिश की जहां मतदान चल रहा था। सिलीगुड़ी का वार्ड नंबर 33 उन्हीं में शामिल था। आरोप लगा कि बीजेपी विधायक ने जबरदस्ती वार्ड नंबर 33 के एक बूथ में घुसने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें इसलिए रोका, ना कि इसलिए कि वो सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर से मिलने जा रही थी। लेकिन बीजेपी विधायक के समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनसे बदसलूकी की। इसकी तस्वीरें भी आई, क्योंकि पुलिस बीजेपी विधायक शिखा चटर्जी को जबरदस्ती हटाने के चक्कर में उन्हें खींचती नजर आई। एक तरफ से उनके समर्थकों ने उन्हें खींचा तो दूसरी तरफ से पुलिस ने। बंगाल के सिलीगुड़ी के कुछ वार्ड जलपाईगुड़ी लोकसभा सीट का हिस्सा हैं और कुछ दार्जिलिंग लोकसभा सीट का। और पहले चरण के मतदान में सिलीगुड़ी के उन हिस्सों में वोट डाले गए जो जलपाईगुड़ी का हिस्सा हैं, लेकिन मतदान के दौरान वहां खूब हंगामा हुआ और बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। वैसे जलपाईगुड़ी सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 में इस सीट से जीतकर सबको चौंका देने वाले जयंत कुमार रॉय फिर से मैदान में और उनका मुकाबला टीएमसी के निर्मल चंद रॉय और लेफ्ट के देवराज बर्मन से। इधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पहले चरण के मतदान के बीच एक जवान नक्सलियों के बम धमाके में शहीद हो गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान वहां हुए आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। इस आईईडी ब्लास्ट में उस जवान के हाथ और पैर पर